हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञान धारा। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता पार्वती के पूर्व जन्म का नाम सती था। उस समय वे भगवान शंकर की ही पत्नी थी। एक बार सती और भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर वापस आ रहे थे तो उन्हें जंगल में राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए मिले। तो भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और राम और लक्ष्मण ने भी उन्हें प्रणाम किया। तो आगे चलकर सती जी ने पूछा, यह दोनों वनवासी कौन थे? तो भगवान शंकर ने बताया कि यह भगवान राम थे जो स्वयं विष्णु के अवतारी थे। सती जी ने कहा, अगर ये विष्णु के अवतारी हैं तो ऐसे वन में क्यों भटक रहे हैं? इस पर शंकर जी ने कहा, यह अपनी पत्नी को खोजने के लिए वन में भटक रहे हैं जिसे रावण चुरा के ले गया है। तो सती जी ने कहा, अगर ये विष्णु के अवतारी हैं तो जाकर स्वयं अपनी पत्नी को क्यों नहीं खोज लेते? ऐसे वन वन क्यों भटक रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, यह लीला कर रहे हैं जिससे वो राक्षसों का वध कर सकते हैं। पार्वती जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह विष्णु के अवतारी हैं तो ऐसे वन वन में इतने दुख नहीं झेलते। भगवान शंकर के बहुत समझाने पर भी सती जी ने नहीं माना। तो भगवान शंकर ने कहा, आप जाकर स्वयं उनकी परीक्षा ले लीजिए। जब माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके उनके आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण ने पूछा, भैया ये कौन है जो माता का रूप धर के आपके आगे आगे चल रही है? तब राम ने कहा, यह माता सती हैं जो हमारी परीक्षा लेने आई हैं। तब राम ने कहा, माता सती आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और बताइए आज आप इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हैं? आपके महादेव कहाँ गए? तो सती एकदम सपचा गई और उन्होंने जान लिया कि इन्होंने हमें पहचान लिया है और यह वास्तव में भगवान विष्णु हैं। तो माता सती ने वहाँ से भागने की कोशिश की। तब राम ने एक माया जाल फैला दिया। सती जी जिधर भी भागती हैं उधर उन्हें राम और लक्ष्मण खड़े दिखाई देते हैं। इस माया में फंसकर सती जी बेहोश हो गईं और जब उनकी बेहोशी टूटी तो माया जाल समाप्त हो चुका था। वे भागती हुई भगवान शंकर के पास पहुंची और कहा, वे वास्तव में भगवान विष्णु ही हैं। भगवान शंकर ने कहा, क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं, मैंने भी उन्हें विष्णु मान लिया और उन्हें प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सती यहाँ से तो बहुत गुस्सा में गई थी और उनकी परीक्षा लेने की कहकर गई थी और वहाँ से कह रही हैं कि प्रणाम करके चले आए। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद करके देखे तो पता चला कि सती जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप रखा था। भगवान शंकर माता सीता को अपनी माता के रूप में मानते थे, इसीलिए उन्होंने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस शरीर से सती के शरीर की कभी भेंट नहीं होगी। और ऐसा मन में सोचकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए और 87,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 87,000 वर्ष पश्चात जब भगवान शंकर ने तपस्या से अपनी आंखें खोली तो सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने उन्हें अपने सामने आसन दे दिया। तो पार्वती समझ गई कि वे उन्हें माता समझ रहे हैं। कुछ समय पश्चात एक बार आसमान में विमान उड़ते हुए जा रहे थे तो सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, यह कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी ने ध्यान करके बताया, तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, किंतु मुझे और आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है। सती जी को बहुत मन ही मन में गुस्सा आया और उन्होंने शंकर जी से कहा कि मुझे अब अपने घर जाना है। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, ऐसा मत करो। आपके पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं है। ऐसे समय में पिता के यहाँ जाना उचित नहीं है। इस पर सती जी ने कहा, माता पिता और गुरु के घर पर जाने के लिए कभी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हम जब चाहें तब जा सकते हैं। इस प्रकार पार्वती जी ने बहुत हट की तो भगवान शंकर ने नंदी से कहा कि जाओ पार्वती जी को ले जाकर इनके मायके में छोड़ दो। तो नंदी उन्हें लेकर उनके मायके पहुंचा तो वहां पर देखा कोई भी उनसे प्रेम से नहीं मिला है।
उनकी बहनें उन्हें देखती हैं और निगाह मोड़ लेती हैं। पिता ने भी उनसे कोई बात नहीं की, किंतु उनमें से सिर्फ एक उनकी माता ही थी जो उनसे प्रेम से मिली और उन्होंने उनकी हाल हकीकत पूछी और अपने घर पर ले गई। फिर सती जी घूमती हुई यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर सबका अलग अलग स्थान है, किंतु महादेव का कोई स्थान भी नहीं है। तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने कहा, इस सभा में जिसने भगवान शंकर की निंदा की है और सुनी है उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। और मेरे पिता ने इस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब मुझे पिता का दिया हुआ यह शरीर स्वीकार नहीं है और मैं अग्निदेव से यह प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी भगवान शंकर ही पति रूप में मिले। ऐसा कहकर स्वयं भी अग्निकुंड में कूद गई। जब नंदी ने यह बात जाकर भगवान शंकर को बताई तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ स्थल पर तहलका मचा दिया और रंग में भंग डाल दिया। उसने जाकर सभी को यथोचित दंड दिया और राजा का धड़ सर से अलग कर दिया। तब वहां पर भगवान विष्णु ने आकर उसे शांत किया। भगवान शंकर ने आकर पार्वती जी के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर रखकर संसार का विचरण करने लगे। भगवान विष्णु से यह दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने अदृश्य रूप में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर माता सती के जले हुए शरीर को अलग अलग भागों में काट दिया। उनके अलग अलग अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। अलग अलग पुराणों में शक्तिपीठों की संख्या अलग अलग बताई जाती है। शिव चरित्र में शक्तिपीठों की संख्या 51, तंत्र चूड़ामणि में 52, जबकि देवी भागवत पुराण में शक्तिपीठों की संख्या 108 बताई गई है। साधारणतः शक्तिपीठ 51 ही माने जाते हैं। इस प्रकार सती जी के शरीर को नष्ट किया गया। फिर भगवान शंकर कैलाश पर जाकर तपस्या में बैठ गए और इधर माता सती ने राजा हिमांचल और रानी मैना के यहाँ कन्या के रूप में जन्म ले लिया है। वह कन्या बचपन से ही भगवान शंकर की पूजा करती थी, व्रत रखती थी और भगवान शंकर को अपना आराध्य मानती थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। उस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। उसे उमा, गोरा और अन्य नामों से पुकारा जाता था। बाद में कन्या जब युवा हो गई तो राजा ने सोचा अब कन्या का विवाह कर देना चाहिए। एक बार राजा अपनी सभा में बैठे थे, तभी उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। नारायण नारायण। महाराज ने उन्हें प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, कल्याण हो राजन, कहिए आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। तो राजा ने कहा, हाँ देव ऋषि, चिंतित तो नहीं, किंतु अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोच रहा हूँ उसके लिए कोई योग्य वर मिल जाए जिससे मैं उसका विवाह कर सकूं। आपकी नज़र में अगर कोई योग्य वर हो तो हमें अवश्य बताएं। तो नारद जी ने कहा, हाँ एक योग्य वर है, अगर आप उससे विवाह करना चाहें तो। राजा ने कहा, क्या नाम है उसका? नारद जी ने कहा, नाम तो महादेव है उसका। राजा ने कहा, उसके पास धन संपदा तो है? नारद जी ने कहा, धन संपदा तो इतनी है कि उसके दरबार में स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी मदद मांगने के लिए आते हैं। राजा ने कहा, मुझे वर पसंद है, आप रिश्ते का प्रस्ताव लेकर हमारी तरफ से महादेव के यहाँ चले जाइए। देव ऋषि ने कहा, ठीक है। नारद जी यह समाचार लेकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि मैं भगवान शंकर के लिए विवाह तो तय कराया हूँ, किंतु भगवान शंकर को विवाह के लिए मनाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान शंकर के पास गए और कहा, आपकी सती जी को मरे हुए बहुत समय हो गया है, अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। शंकर जी ने कहा, नहीं, मुझे अब विवाह नहीं करना है। ब्रह्मा और विष्णु के बहुत कहने पर भी शंकर जी ने बहुत मना किया। तो विष्णु जी ने कहा, एक बार आप कन्या को देख तो लीजिए। तो शंकर जी ने कहा, कौन है कन्या? तो विष्णु जी ने बताया, राजा हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती है। तो शंकर जी ने नेत्र बंद करके देखा तो पार्वती उस समय भगवान शंकर की ही तपस्या कर रही थी। शंकर जी ने देखा
यह तो वही सती जी हैं जो पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी, इस जन्म में पार्वती रूप में बनकर आई हैं। भगवान शंकर ने नेत्र खोलकर ब्रह्मा से कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, किंतु मैं एक बार कन्या के मन की भी बात जानना चाहता हूँ। कन्या मेरी तपस्या कर रही है, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर पार्वती तपस्या कर रही थी। पार्वती जी ने उन्हें देखकर प्रणाम किया तो शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तो पार्वती जी ने कहा, आप ही मुझे वर के रूप में मिल जाइए, इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, मेरे साथ जीवन बहुत कठिन होगा, मैं पर्वतों पर रहता हूँ, मेरी सुबह शाम दोपहर कहाँ होती है यह खुद मुझे पता नहीं होता है। बारिश तूफान सर्दी गर्मी सब मेरा पहाड़ों पर ही होता है, मेरे साथ जीवन जीना बहुत दुर्लभ होगा। पार्वती जी ने कहा, अगर आप मेरे वर हो जाएं तो मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, जहां आप रहेंगे वही मेरे लिए स्वर्ग होगा। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी को जाकर बताया कि मुझे यह रिश्ता मंजूर है और कन्या भी मुझसे विवाह करना चाहती है। आगे की रस्में आप और विष्णु जी पूरा कीजिए। फिर विवाह के लिए जो भी रस्में होती हैं वो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने स्वयं पूरी की हैं। और जब विवाह का निश्चित समय आया तो भगवान शंकर दूल्हे बनकर बारात लेकर चले हैं। उनकी बारात में भूत प्रेत नर बेताल सभी जा रहे हैं। जब बारात राजा हिमांचल के यहाँ पहुंची है तो बच्चे उन्हें देखकर डर जाते हैं और सभी नगरवासी कह रहे हैं कि दूल्हा तो बूढ़ा है, दूल्हा तो बूढ़ा है। किंतु शिव शंकर पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही पार्वती कुछ सोचती हैं। पार्वती भगवान शंकर को पहले ही पति रूप में मान चुकी थी। भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का सारा कार्यभार विष्णु जी ने अपने कंधों पर संभाला और देवताओं की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी जी और इंद्राणी स्वयं पार्वती जी की सहेली बनी हैं और उन्होंने पार्वती जी को सजाकर मंडप में लाईं। भगवान शंकर का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने पढ़ा है और उनका मंत्र पढ़ के विवाह संपन्न कराया। पुष्पों की वर्षा स्वयं देवताओं ने की है। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का विवाह संपन्न कराया। और कुछ लोग मानते हैं कि मनु और शत्रुपा का विवाह संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह था, किंतु ऐसा नहीं है। मनु और शत्रुपा ने गंधर्व विवाह किया था। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह में क्या अंतर होता है ये हम किसी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।